मुकेश कुमार बैरवा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आज हम जिस मांग को लेकर के यहाँ आए हैं, आपको अवगति है, बहन हेमलता बैरवा जी ने जो 26 जनवरी के दिन जो वैधानिक रूप से जो उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां की, उसमें रोड़ा और अवरोध पैदा करने के लिए जो बैड एलिमेंट्स है, जो असामाजिक तत्व है, उनके द्वारा जिस प्रकार से सरकारी परिसर में घुस करके और उनके साथ में अभद्रता की गई, उनके साथ में जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और जो माहौल खड़ा किया गया, उन सब के विरोध में आज आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हमारे साथी कार्यकर्ता और सभी हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ में एकजुट होकर के आज यहाँ पर 12 जिले के अंदर कलेक्टर साहब के यहाँ पर हमने हमारी कुछ मांगे हैं 6 बिंदुओं को लेकर के, वो सारी बातें हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी हैं। कलेक्टर साहब ने क्या किया जैसे आपने हमने जो हमारी बातें रखी कलेक्टर साहब के सामने, जो मुद्दा है काफ़ी गंभीर है, इस बात को कलेक्टर साहब और प्रशासन पूरा जानता भी है और इसको लेकर के उन्होंने गंभीरता से हमारी बात को सुना है। हमने 3 दिन की चेतावनी दी है, यदि 3 दिन के अंदर अंदर जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ में कानून कार्रवाई नहीं होती है, जो मुलजिम लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, बहन को न्याय नहीं मिलता है, हमारे लोगों के खिलाफ जो गलत तरीके से FIR दर्ज कराने की सोच रहे हैं उनके खिलाफ में एक्शन नहीं होता है, तो 3 दिन के बाद में हम लोग बड़े स्तर पर, हमारे 12 जिला ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन जाम वगैरह ये सारे बड़े आंदोलन करने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि 3 दिन के बाद नहीं, उससे पहले ही कलेक्टर के जो हमारा वार्ता का रवैया रहा कलेक्टर साहब का, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। उम्मीद है हमें वो हमारी बात को गंभीरता से लेकर के 3 दिन में ही इस फाइल को क्लोज करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप ये बताओ, झंडारोहण के दौरान सरस्वती पूजा क्या जायज है? और जिन लोगों ने जो काम किया है, कह रहे हैं उसमें वीडियो में कि भाई ये करनी ही पड़ेगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो सरस्वती जी को जो शिक्षा की देवी बताते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए जो याचिका लगाई गई थी कि सरस्वती जी ने कहाँ किस जगह शिक्षा प्राप्त की है, क्या ये वास्तव में शिक्षा की देवी है, तो इसका उल्लेख किया जाए, इसका प्रमाण दिया जाए। आरटीआई के तहत भी इसकी जानकारी मांगी गई है, उन सब में ये आया है कि इस प्रकार की कोई शिक्षा की देवी नहीं है, ये काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इस प्रकार की जो अस्तित्व में चीज़ नहीं है, काल्पनिक है, तो वो वैधानिक प्रक्रिया में कैसे सम्मिलित की जा सकती है? तो उन लोगों ने जो मांग की है ये गलत मांग की है। और बिल्कुल आप अपने घर में चाहे कुछ भी करिए, लोकतंत्र देश है, लेकिन जब भारतीय संवैधानिक दायरे की जो वहाँ जो कार्यक्रम है, भारतीय संविधान को मनाने का जो राष्ट्रीय पर्व है, वहाँ पर आकर के उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ उपद्रव मचाया जाता है, उस शिक्षा के खिलाफ में अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बहन जो हेमलता बैरवा शिक्षिका है उसको न्याय मिले।